प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। कक्षा 8 का है। इसमें आपको पूर्णांक 100 नंबर का मिलेगा और समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 घंटे है, 2.5 घंटे आपका प्रश्न पत्र होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आता है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, नहीं कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको करना है। तो इसमें आपका देखो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको व्याख्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद व्याख्या करना है, संदर्भ भी लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के फला लेसन से लिया गया है। ठीक है, तो जिस लेसन से लिया गया हो उस लेसन का नाम डालना है और उसका लेखक के नाम अगर जो लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला देखो आपका गद्यखंड दिया गया है कि श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, वह अपनी इच्छा को किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था, इधर उधर देख उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। तो ये आपका दिया गया है और इसको संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। अथवा में दिया गया है, या तो अगर ये नहीं मालूम है आपको, मान लेते हैं कि आप व्याख्या तो कर ले जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन संदर्भ नहीं लिख पाएंगे। तो जिसका संदर्भ आपको मालूम हो उसको आपको करना है। अगला देखो दिया गया है कि सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर आज़ाद होते हैं, उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा दिया गया है और संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करना है। 8 नंबर में ये प्रश्न था। सेकेंड नंबर देखो दिया गया है, इसमें आपका गद्यांश पहले वाले में हो गया और पद्यांश दिया गया है। पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तो इसमें देखो दोहा दिया गया है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराए जग यह पाए बौराए। तो ये आपका दिया गया है। और अथवा में देगा, अगर ये आपको नहीं मालूम है, इसका अर्थ नहीं मालूम, तो इसका अर्थ लिख सकते हो, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तुहिपुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवों निधि को सुख नंद की गाय से विसारो। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इसमें आपका जो भी मालूम हो वो आप लिख सकते हो, यहाँ पर उसका अर्थ लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखो, तीसरा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला था? सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? और गाय बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? शारदा सुब्रह्मण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? कवि ने नदी कूप सर बावड़ी को किस स्थिति में सागर के समान माना है? और चा वाला है कि गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? इसमें से आपको केवल 5 प्रश्न करना है और 10 नंबर में। चौथा आपका देखो क्वेश्चन है, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह दिया गया है, इसका अनुवाद करना है। पुरा धरा राज्य सिंधुल नायका राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत, ठीक, तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्र अजायत, सः यदा 5 वर्षीयः आसीत् तदा तस्य पिता आत्मनः जरां ज्ञात्वा अनुजं महाबलं मुञ्जभवत्, त्वं मम पुत्र भोजनं परिपालय। अपि चा यादव असौ राज्यभारम् ओढुम् अक्षमः तावत् त्वमेव राज्यं कुरु। तो इस प्रकार से आपका दिया गया है ये, और पैराग्राफ इसको हिंदी में आपको अर्थ लिखना है, अनुवाद करना है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से याद किया हो कोई स्रोत लिखिए। 6 नंबर में आपका दिया गया है। और छठा नंबर क्वेश्चन है, महान व्यक्तित्व पाठ्यपुस्तक से पढ़े हुए किसी पाठ का सारांश लिखना है, 10 नंबर में है। और 7वां क्वेश्चन देगा, नदी अथवा धेनु में किसी एक शब्द का प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के तीनों वचनों में आपको लिखना है। 8 नंबर दिया गया है कि दृश्य धातु यानी पश्य देखना, धातु या स्था मीन्स बैठना, तिष्ठ धातु का लट लकार वर्तमान काल में तीनों पुरुष योम वचनों में लिखना है। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष तीनों वचनों में आपको लिखना है।
9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे रात, विश्वास, स्वाधीन, बल, ठीक, बला। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और विलोम पर्यायवाची आपके पूछे ही जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि किन्हीं 4 मुहावरों का अर्थ हिंदी में लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो 9 2 11 होना, इसका अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग करिए। दिन रात एक करना, फूटी आँखों का सुहाना, हृदय का खिलना, कोहराम मचाना, चिंता का मारा होना। तो ये सब आपको मुहावरे दिए गए हैं, इनका अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 11 नंबर पर। तो इसमें आपका दिया गया है कि किन्हीं 4 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपने संधियाँ पढ़ी होंगी, तो उसमें आपको 4 शब्दों के केवल क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। विरोचित, देवोचित, रमेश, सुरेश, उद्गम, सज्जन, सदानंद, निर्मल। बहुत ही आसान दिए गए हैं, कोई आपको 4 छांट करके जो है इसमें संधि विच्छेद कर देना है बस। और 12 नंबर देखो दिया, निम्न में से 2 2 पर्यायवाची लिखना, गंगा, नदी, पर्यंत और बेटी। 2 2 पर्यायवाची आपको लिखना है। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसी एक पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। अब देखो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। कोई सामाजिक त्यौहार, जैसे आपको होली, दीपावली या ईद, ठीक, इस पे आप लिख सकते हो। या तो महामारी कोरोना से बचाव के उपाय पर लिख सकते हो, या छात्र जीवन में अनुशासन क्या है इसको बता सकते हो, या फिर कोई राष्ट्रीय पर्व, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर पर आप लिख सकते हो। तो कोई एक आपको निबंध लिखना है, 10 नंबर में आपका यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पत्र रहा। और ये आपका प्रश्न पत्र कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।